राम राम प्यारे बच्चों। आज आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इस टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच स्टैटिस्टिक्स। और इसमें क्या लिखा जाएगा, क्या क्या चीजें हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे और कौन कौन से इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि आने वाले 15 तारीख के एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे। और आप हमारी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं और कोशिश करूंगा आप इससे भी ज्यादा प्यार देंगे। आज जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के बारे में। मीन की बात करें तो मेरे पास मीन क्या होता है बच्चे? मीन होता है सम। सम मतलब योग। सम ऑफ ऑल नंबर्स, जो भी आपको नंबर्स दिए होंगे उनका बच्चे क्या करना है, सम अपॉन टोटल नंबर मेरे पास कितने होंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं 2-3 नंबर लिखता हूँ, 3, 5, 7, 9 और 11। मैंने ये नंबर लिखे। अब मुझे इनका मीन बताना, तो मुझे सम करना पड़ेगा। 3 और 5 कितना होता है बच्चे मेरे पास? 8। 8 और 9 कितना होता है? 7 कितना होता है? 15। 15 और 9 कितना होता है? 24। 24 और 11 कितना होता है? 35। तो 35 एंड हाउ मच टोटल नंबर बचे? टोटल कितनी संख्या है मेरे पास? 5। देन 35/5 मेरे पास कितना बन जाएगा? जल्दी बोलिए। 7। दिस इज अ मीन। एंड मीन का फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन बड़ा रेयर पूछा जाता है, पर जिस तरीके से पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? सम अपॉन टोटल। ये बात करी। अगली बात करते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, मीडियन, जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है बच्चे। मीडियन। बच्चे मीडियन का मतलब होता है हमें बीच की बिल्कुल टर्म चाहिए। इसमें बच्चे दो चीजें यूज होती है, एक इवन टर्म्स होती है और एक होती है ऑड टर्म्स। अब इसमें डिपेंड करता क्या है बच्चे, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, जैसे एग्जांपल 3, 5, 2, 1, 8, 10 और 15 बच्चे मेरे पास ये नंबर है। अब देखिए टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है मेरे पास। तो इवन है कि ओड है? तो मैं आपको ओड के लिए बता दूं बच्चे। ओड के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो है n+1/2 मेरी बात की ठीक है। जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन बच्चे मेरे पे डिपेंड करता है कितने मेरे पास टोटल नंबर है। तो टोटल नंबर कितने बचे मेरे पास? 7। तो 7+1/2। तो बच्चे दिस वन इज 8/2। देन फोर्थ नंबर इज अ मीडियन। इसे मीडियन कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप ऐसा ना करना चाहे तो आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ बच्चे। परंतु इसमें एक चीज याद रखें, पहले आपको जो भी टर्म्स दी गई हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मतलब उन्हें बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। अगर आप बढ़ते क्रम में नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो चौथी संख्या 1 2 3 और चौथी संख्या ये आने वाली, जबकि मीडियन नहीं होगा। पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है? 1, उसके बाद 3, 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 8, फिर 10 और फिर 15। परंतु मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ मुझे। टोटल कितने नंबर थे? 7। अब 7 को तो आप बांट नहीं सकते, हाफ नहीं कर सकते, 3.5 होता है। तो 6 का हाफ कर सकते हैं। 6 का हाफ कितना होता है बच्चे? 3। तो पहले 3 संख्या को छोड़कर जो चौथी संख्या थी वो उसका क्या होगी? मीडियन होगा। जैसे हमारी चौथी संख्या कौन? पहले ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। इसको छोड़ दीजिए। देन मीडियन इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। अच्छा, अब उन्होंने कहा अगर मान लो यहाँ पे 9 था, चलो 9 लेते हैं बच्चे। अब 9 लिया तो बच्चे अब नंबर बन गया 8। तो 8 का आधा कितना होता है? 4। तो बच्चे 8 का आधा 4, तो चौथी और पांचवी संख्या का जो सम है डिवाइडेड बाय 2, वो क्या बन जाएगा? इसका मीडियन बन जाएगा। अगर बात करें ठीक है, तो इसलिए हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है। अगली हम बात करेंगे मोड के ऊपर। दो चीजें बच्चे, एक मोड आता है और एक रेंज आता है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, नोन एज मोड। जो नंबर सबसे ज्यादा हो है, मतलब मैक्सिमम टाइम जो नंबर आता है उसे क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। बहुत सिंपल, आप देख के इस क्वेश्चन कर सकते हैं। और रेंज, जैसे बच्चे एग्जांपल के तौर पे हमारी गाड़ी है, तो हमारी गाड़ी की मिनिमम स्पीड मान लीजिए 2 0 है, और मैक्सिमम स्पीड जो आप मीटर पे देखते हैं वो 220 है। तो इसका मतलब है जो गाड़ी की रेंज जो है वो 220 हाईएस्ट टर्म, और सबसे कम कितनी है? 0। उसको माइनस करेंगे तो 220 माइनस का 0 इज नोन एज रेंज। तो रेंज होता है बच्चे लार्जेस्ट टर्म
largest number minus smallest number is known as a range of a डाटा। तो रेंज निकालने का तरीका है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, और मोड होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है। तो मैंने आपको पहले मीन बताया, फिर मीडियन बताया, फिर मोड बताया और फिर रेंज बताया। इसके अलावा आपके पास एक कंसेप्ट और आता है जो है मेरे पास मीन डेविएशन। बच्चे मीन डेविएशन भी सेम है, मीडियन डेविएशन भी आता है, मोड डेविएशन भी आता है। बस सिंपल सी बात क्या है, मीन डेविएशन का मतलब है आपके पास एक डाटा दिया होगा, उसको एक्सआई करते हैं और एक्स आई बार का मोड और डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार, एंड एक्स बार स्टैंड फॉर मीन, कैपिटल एम स्टैंड फॉर मीडियन। पहले बात की तो एक्स आई माइनस का एक्स बार का मोड, बचे मोड में नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, दिस इज नोन एज मीन डेविएशन। इसके अलावा जो एग्जाम में आपको सबसे पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट भी है, वेरिएंस। अगेन बच्चे वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे मोड ना आके यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है, दिस इज नोन एज वेरिएंस। और एक होता है बच्चे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर अच्छा वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और अगर मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन बताए तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें जो हमारे पास वेरिएंस होगा उसका क्या कर देंगे अंडर। तो वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनने के सबसे चांसेस है, डायरेक्ट कई बार डायरेक्ट बच्चे फॉर्मूला पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन। तो बच्चे फॉर्मूला याद रखना, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट के एग्जाम में तो एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला आया था, और जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखेंगे, आप इस फॉर्मूले को 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, बच्चे 2 मीन है वहां जाके प्लस का, वहां जाके माइनस का, 2 मीन इक्वल्स टू बच्चे मोड भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप जैसे मर्जी करके अरेंज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो इसे क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। उसने क्या है पहले ही क्या बोल दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, इस 2.5 बचे, उसने आपको क्या दिया है 2.5 आपको मीडियन दिया हुआ है। सो फाइंड इट्स एक्स। तो बच्चे इसको पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही असेंडिंग। अब काउंट करेंगे टोटल के नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चे 10 टोटल मेरे पास जो 10 है वो 10 है, हमें पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना है, मैं सीधा बता रहा हूँ 10 का आधा क्या होता है बच्चे 5, और फिफ्थ और सिक्स्थ जो नंबर होगी उसका हाफ करने के बाद बस मीडियन आएगा। फिर देख लीजिए फिफ्थ और 10 का आधा कितना होता है बच्चे, इवन है तो फॉर्मूला याद रखना, 10 का आधा फिर 5, तो पांचवी और छठी संख्या। तो बच्चे ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये पांचवी है। तो पांचवी संख्या कितनी बच्चे एक्स, छठी संख्या कितनी है बटा क्या होता है 2, और उसने मेरे पास ये मीडियन आया पर उसने मीडियन कितना दिया है 2.5। बच्चे 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो x+3 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा 5, और 3 यहाँ प्लस कर रहा है वहां जाके माइनस करेगा, देन व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इवन है तो इवन एंड जैसे 10 है तो 10 का हाफ होगा 5, और फिफ्थ और सिक्स नंबर जैसे मान लीजिए टोटल नंबर होते 8, तो 8 का आधा 4, तो चौथी और पांचवी संख्या इसका क्या बन जाएगी सम का हाफ, इसका मीडियन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन दिया मुझे, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे सम अपॉन टोटल। अब इन सबका क्या करना पड़ेगा मेरे को सम, 54 + 23 + 66 + 44 + 71 + 54 + 67 + 29 एंड 9 को हम जब ऐड करेंगे तो बनेगा 496। कितना बनेगा 496 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जब आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे देन आंसर इक्वल्स टू 49.6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट बच्चे, अब इस बार आपको उसने बोला इफ द मीन ऑफ दिस टर्म इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चे इस बार उसने मीन दिया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? सम अपॉन टोटल, प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5। बच्चे हाउ मेनी टोटल नंबर्स? 1 2 3 4, 4 टोटल नंबर है। इज इक्वल्स टू, ये मीन आया पर उसने मीन तो 21 दिया हुआ है, 21 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, दिस इज नोन एज 84। कितना बन जाएगा? 84। एक्स प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 3x कितना होगा? 7x प्लस 1 प्लस 12 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 5 21। तो प्लस का 21 हमारे जाके माइनस का 21 होगा। 7x इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? 63, एंड 7 9 63। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपको मीन का कंसेप्ट समझ आया होगा। फॉर्मूला ऑफ मीन इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल। कर लीजिए ना। नेक्स्ट बच्चे मीडियन है। अब इस नंबर को मीडियन के लिए सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। पर आप खुद सोचिए कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा हम पहले टर्म्स को काउंट करते हैं। टर्म को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 और 16। देन हाउ मेनी टोटल नंबर? 16। ये बताइए बच्चे, ये इवन है कि ओड है? इवन है तो बताइए 16 का हाफ क्या होगा? 8। तो 8 और 8 से नंबर 9, 8 और 9 टर्म डिवाइड बाय 2, इसका क्या बन जाएगा मेरे पास? मीडियन बनेगा। क्लियर बात की नहीं? अब सबसे पहले हमें 8 और 9, सबसे छोटा नंबर है 12, इसको काटा। उसके बाद आता है 13, इसको काटा। उसके बाद आता है मेरे पास 22, 22 को काटा। 22 के बाद मेरे पास आएगा 31, 31 को काटा। 31 के बाद मेरे पास आएगा 36, 36 को काटा। तो 1 2 3 4 5, 3 नंबर हो चाहिए। 36 के बाद मेरे पास आता है 43, एक बार, और 43 दो बार। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो चुके हैं। आठवां नंबर आएगा 53, और आठवां नंबर आएगा 50, नौवां नंबर आएगा 53। तो 53 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 2, तो 106 डिवाइडेड बाय 2, देन आंसर इक्वल्स टू 53। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। तो मेरे पास थे टोटल 16 नंबर, इवन था कि ओड वो आपको मैंने बता दिया। मेरे पास था इवन, तो 16 का आधा 8, 8वीं और 9वीं संख्या, तो मैंने डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में ना लिख के देखा कि 8वें नंबर पे कौन संख्या आएगी और 9वें नंबर पे कौन संख्या आएगी, दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 2, देन आंसर इक्वल्स टू 53। तो नोट करिए, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख के कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग इज 11, बच्चे मीडियन दिया है 11, मतलब इसमें 11, इसमें मीडियन आ रहा है बच्चे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। पहले नंबर काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन है 9, इवन है कि ओड है? ओड है बच्चे। अब आपको पता होगा 9 का हाफ तो नहीं कर सकते, पर 8 का हाफ कर सकते हैं। 8 का हाफ कितना होता है बच्चे? 4। तो 4 संख्या को छोड़ के, तो 4 संख्या को छोड़ के कौन सी संख्या है कि फिफ्थ? तो 9 का आधा नहीं होता। जैसे मान लीजिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 7 8 9। अब बराबर बार मीटिंग होता बिल्कुल बीच में, तो पहली 4 संख्या छोड़ दी, आखिरी 4 संख्या छोड़ दी, तो ये जो संख्या है 5वीं, ये क्या बन जाएगा? इसका मीडियन बनेगा। और के बोला है, इसका मतलब अब हमें क्वेश्चन करना कैसे है। तो सबसे छोटा कौन है? 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9। बच्चे कितनी संख्याएं होगी? 4। तो 5वीं संख्या आएगी के प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11। तो बच्चे 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, देन के इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? 11 माइनस का 6, देन के इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है बच्चे? 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर 5। तो इधर नंबर कितने थे बच्चे? 9। एंड 9 इवन होता है कि ओड? ओड। तो 9 का आधा करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए 9 से कम क्या होता है बच्चे? 8।
8 का आधा चौथी संख्या को छोड़कर 5वीं संख्या से क्या बनेगा? मीडियन। नेक्स्ट अगेन मीडियन है। क्वेश्चन है द नंबर्स दिए गए हैं आर रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर। उसको खुद पहले ही क्या किया गया है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो मीडियन निकालना है। तो काउंट करते हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 नंबर है बच्चे। तो एन है 10, इवन 10 का हाफ 5, तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर का हाफ। तो फिफ्थ नंबर काउंट करेंगे और सिक्स्थ नंबर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, पांचवा नंबर में बचे 2x+1। छठी संख्या कौन है? 4x+3। दोनों का सम किया, डिवाइड बाय 2 और मीडियन दिया है 77। 77 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 154 बचे। 2x+4x कितना होता है? 6x। 3+1 4, तो बच्चे प्लस का 4 है, वहां जाके माइनस। तो 154 में से 4 गए तो 150 आएगा। तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, देन आंसर इक्वल्स टू 25। तो ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए, आपको क्लियर होगा मीडियन। तो हमारा एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया है, कौन सा? मीडियन का। अब बच्चे मोड। मैंने स्टार्टिंग में बताया मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार क्या होगा? ये रिपीट होगा, मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट होगा उसको क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। अब देखिए, दो तो एक बार ही है, चार एक बार है, चार दो बार है, या पांच दो बार है, तीन बार है, चार बार है। तो बच्चे सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? पांच। देन मोड इक्वल्स टू 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको। और ये बच्चे एसएससी एमटीएस में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट बच्चे, समझना ध्यान से। व्हाट इज द मीन? मीन तो निकालना है, पर किसका निकालना है? रेंज का एंड मीडियन का। रेंज का एंड मीडियन का मीन निकालना है। किसका? रेंज का और मीडियन का। पहले आपको रेंज निकालना पड़ेगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जब समझा रहा था तो मैंने बोला था रेंज क्या होती है? लार्जेस्ट माइनस का स्मॉलेस्ट। तो बच्चे अगर आप इसमें सब में देखें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। और सबसे छोटी संख्या अगर आप देखें वो 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन बताई बच्चे? मैंने 33। और सबसे छोटी संख्या क्या बताई मैंने? 7। तो जब आप 33 में से 7 क्या करेंगे बच्चे? माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 26। ये क्या है बच्चे? रेंज। पर मुझे तो मीडियन भी निकालना है। अब मैं नंबर काउंट करूँ बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 एन है मेरे पास 14। 14 इवन बच्चे। 14 का हाफ 7th एंड 8th नंबर का हाफ। तो सबसे पहले 7th नंबर के लिए 7 गया। 7 के बाद बच्चे मेरे पास गया 10। 10 के बाद क्या मेरे पास? 11। 11 के बाद क्या? 12। 11 दो बार है जी। 1 2 3 4 5 होगी। 12 के बाद जाना चाहिए मेरे पास 13, पर 13 मेरे पास है नहीं। 14 गया दो बार। तो कितने नंबर चले गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। सातवां नंबर, सॉरी, सातवां नंबर था 14। सातवां नंबर कितना था? 14। एक एक 14 मेरे पास रहेगा। 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक आया 14वां। 7th नंबर 14 आया, प्लस इस 14 के बाद कौन आना चाहिए बच्चे? 15। 15 मेरे को नहीं दिख रहा है। कौन दिख रहा है? 16 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ रहा है? 30/2। 15। ये मेरे पास क्या आ चुका है बच्चे? मीडियन। पर मैंने मीडियन और रेंज नहीं पूछा था, मैंने उन दोनों का मीन पूछा था। तो रेंज है 26, मीडियन है 15, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 2, क्योंकि मीन का फॉर्मूला सम अपॉन टोटल। 26 प्लस का 15 बच्चे मेरे पास होता है 41/2। और 41 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे देन आंसर इक्वल्स टू 20.3। ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन। मैंने मीन तो पूछा था, पर किसका? रेंज और मीडियन का। तो रेंज कैसे निकाली जाती है? हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म। और मीडियन तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर इवन है तो 14 का हाफ कितना होता है बच्चे? 7th एंड 8th नंबर का हाफ दीजिए। तो मीडियन है 15,
रेंज है 26 और दोनों का सम अपॉन टोटल मार्क्स 2। रेंज बतानी है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आप मेरे को बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या आएगा। तो आपके लिए होमवर्क है जी, करिए। जी, ए बी सी मीडियन है, मोड है और रेंज है। तो पहली बात तो ए मीडियन है, बी मोड है और सी रेंज है। रेंज तो आपको पता है कैसे निकालने हैं, हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म। तो रेंज निकाल लेते हैं बच्चे। रेंज हाईएस्ट टर्म कौन सी लग रही है आपको, 17, और सबसे छोटी टर्म कौन सी लग रही है आपके पास, 2। तो ये मेरे पास आ गई रेंज। क्लियर हुआ। अच्छा, मोड कैसे निकालते हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है मेरे पास 3, तो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 3, दिस इज रिपीटेड नंबर, तो रेंज है। अब बच्चे मीन मोड मीडियन निकालने के लिए करना पड़ता है, आपको पता होगा, अरेंज करना पड़ेगा। पर मैं अरेंज नहीं करूंगा, काउंट करूंगा नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इवन है। तो बच्चे कौन सा नंबर होगा, 7th एंड 8th नंबर डिवाइड बाय 2। तो 7th नंबर तो सबसे पहले 2 आएगा, चला गया। फिर 3 3 बार आ रहा है, तो मेरे पास 3 चले गए, तो टोटल कितने नंबर चले गए, 4। फिर चला गया 4, जो 2 बार आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। अब बचे 7वां नंबर कौन होगा, 5। 8वां नंबर 6 होना चाहिए पर है नहीं। उसके बाद आएगा 7/2, तो 12/2 कितना आ गया, 6। ये आ गया मेरे पास मीडियन। तो मीडियन भी आ चुका है। तो पूछा क्या है, 3a, ए है 6 -2 इंटू मोड है 3 प्लस का कितना आएगा 15। तो 6 × 3 = 18 माइनस का 6 प्लस का 15, 18 में से 6 के 12 प्लस का 15, देन आंसर इक्वल्स टू 27। ऑप्शन नंबर डी। तो आपके इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बच्चा, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, सॉरी, इफ द मोड ऑफ द डाटा इज 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चे, मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। अब यहां देखा जाए तो 12 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और बाकी को छोड़ दो आप। अब 12 भी 2 बार आ रहा है और 11 भी 2 बार आ रहा है, पर उसने तो मोड 11 बोला है। इसका मतलब 11 सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा। तो 11 2 बार आ चुका है। इसका मतलब जो 2k-1 है वो भी कितना होगा, 11, क्योंकि तभी तो 11 3 बार बनेगा। तो सॉरी, यहाँ पे आएगा बस। हाँ जी। तो 2k-1 इक्वल्स टू किसके बराबर थी, 11। तो माइनस का 1 है, वहां जाके प्लस का 12, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, दैट आंसर इक्वल्स टू 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो मोड 11 दिया था। इसका मतलब इस जो नंबर्स दिए गए हैं, जो डाटा दिया गया है, इसमें 11 सबसे बार आना चाहिए। तो 11 2 बार तो आ रहा था। इसका मतलब 2k-1 की जगह भी कितना होगा, 11 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड दिया है, मीडियन दिया है और मुझे मीन पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चे, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन दिया है 9.06, मोड दिया है 7.52 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। वैसे तब 3 × 9.06 करेंगे तो ये बनेगा 27.18। बचे 7.152, यहाँ प्लस कर रहा है, वहां जाके माइनस करेंगे, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीन। जी, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बनेगा 19.66 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो 19.66 डिवाइडेड बाय 2, दैट आंसर इक्वल्स टू 9.83। which ऑप्शन में मिस्टेक है तो चेक करना, दैट आंसर इक्वल्स टू 9.83। दिस इज अ फॉर्मूला एट मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन, ये जो डाटा दिया है इसे बोलते हैं एक्स आई। क्या बोलते हैं, एक्स आई। तो कितना दिया है, 3,
10, 10, 4, 7, 10 और 5, इनका सबका करेंगे सम। 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 को जब जोड़ोगे तो मेरे पास बन जाएगा ये 3 और 10 कितना होता है, ये बन जाएगा मेरे पास 49। देन हाउ मेनी नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 49 डिवाइड बाय 7, तो 7 बचे। ऑप्शन तो ये भी है, पर ये मेरे पास मीन आया है, इसे को हम डोनेट करते हैं एक्स बार से, और मीन डेविएशन का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस का एक्स बार। तो बचे 3 में से, और मोड जरूर लगाना बचे, 3 - 7, 4 माइनस का 4, पर नेगेटिव है, मोड को पॉजिटिव बना देगा। 10 में से 7 गए 3, 10 में से 7 गए 3, 3, 4 में से 7 गए 3, 7 में से 7 गए 0, 10 में से 7 गए 3, और 5 में से 7 गए 2। जब इनको जोड़ोगे तो 4 3 7, 3 10, 10 3 13, 13 और 3 मेरे पास 16, 16 तो है 18। देन समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड अपॉन एन, तो कितना है बच्चे मेरे पास 18, एंड हाउ मेनी टोटल नंबर कितने थे 7, देन आंसर इक्वल्स टू 18/7। फिर देख लीजिए, पहले आपने निकालना है एक्स आई, मतलब एक्स बार, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार, एक्स बार मतलब मीन, तो मीन का फॉर्मूला सम होता है टोटल, हमने सम किया 49 अपॉन टोटल नंबर 7 थे, तो मीन बनता है 7। इसके बाद एक्स आई माइनस का एक्स बार, मतलब एक्स आई में से एक्स बार क्या करना है आपने, माइनस करना है। 18 आया, और 18/7 इज राइट आंसर, मीन डेविएशन। और अगर यहाँ पर आपको मीडियन डेविएशन पूछा होता, तो आपको इस डाटा का बच्चे मीन नहीं, क्या निकालना चाहिए था, इस डाटा का आपको मीडियन निकालना पड़ता। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और आपको वेरिएंस पूछा है, पर इससे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया बच्चा आपको, 7.5। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अगर वेरिएंस आ जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो अंडर रूट निकालना है हमें सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अंडर रूट है किसका, वेरिएंस का, या मैं उल्टा बोल सकता हूँ वेरिएंस जो है वो स्क्वायर है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 7.5, और बोला वेरिएंस, तो कुछ भी नहीं करना है, 7.5 का आपने क्या निकाल देना है, स्क्वायर, क्या निकालना है, स्क्वायर, और बच्चे इसका स्क्वायर जो होता है 56.25, दैट आंसर इक्वल्स टू सी ऑप्शन। तो क्लियर बात। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो और अगर आपको वेरिएंस पे जाना है तो बच्चे स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर आपको वेरिएंस दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। तो अभी समझ आएगा। अगले क्वेश्चन में बच्चे आप तेरा ध्यान से सुनना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया तो पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा, जब वेरिएंस निकालेंगे तब स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूलाज में कोई चेंज नहीं है। एक्स आई बोले कितना है, 10, 11, 12, 9 और 8। सबसे पहले निकालूंगा इसका मीन, मीन का फॉर्मूला सम अपॉन टोटल, तो सम करके इसका सबका सम करूंगा तो मेरे पास बनेगा 50, डिवाइड बाय हाउ मच टोटल नंबर्स 5, तो ये मेरे पास आ गया मीन, कितना आया 10। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का अगर मोड करता तो मीन डेविएशन बनता, पर मैं करूंगा इसका स्केल, क्योंकि मेरे को वेरिएंस बताना है। 10 में से 10 के 0, 0 का स्केल 0, 11 में से 10 के 1, 1 का स्केल 1, 12 में से 10 के 2, 2 का स्केल 4, 9 में से 10 के 1, 1 का स्केल 1, 8 में से 10 के 2, 2 का स्केल 4, तो इसका सब सम करूंगा 4 1 5, 5 4 9 1 10, तो 10, एंड हाउ मेनी टोटल नंबर्स बचे 5, एंड दिस इज नोन एज क्या, वेरिएंस। वेरिएंस दो ऑप्शन है, पर मैंने क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, दैट आंसर इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक आपको क्लियर आया होगा। तो अगर सिर्फ मीन डेविएशन पूछे तो मोड करना है, और अगर आपको वेरिएंस पूछे तो आपको उसका स्क्वायर भी करना है। नोट कर लीजिए जी। क्लास इंटरप्रिटेशन, बहुत बच्चों के डाउट्स थे मेरे से कि सर आप ये वाला
कंसेप्ट समझा दीजिए, और जो क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चन को मैं बड़ा डिटेल से समझाता हूँ आपको। मैंने एक ही टाइप से आपको मीन भी समझाया है, मीडियन भी समझाया है, और मैंने आपको यहाँ पर मीडियन पूछा है, यहाँ पर आपको मीन पूछा है, और यहाँ पर आपको मोड पूछा है। तो पहले आपको मैं मीन समझाता हूँ कैसे करता हूँ क्लियरली। तो इंटरवल देखिए बच्चे, इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, और 50 से लेकर 60। दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल। फिर हम लेते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी एफ आई, जो दिया है 8, 10, 8, 4, 6 और 4। मीन निकालने का फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई का समीशन अपॉन एफ आई। अब एफ आई बच्चे इनका सबका सम होता है, और अब जब इनका सबका सम करोगे तो बनेगा 40। अब एफ आई एक्स आई कैसे निकालना है आपको, इनको प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट कैसे करना है बच्चे, 0 और 10 के बीच में कौन आता है, 5, तो 5 अठे 40। 10 और 20 के बीच में कौन आता है, 15, 15 इंटू 10 150। 20 और 30 के बीच में कौन आता है, 25, और 25 गुना 8 में करूंगा कितना है, सॉरी 20 और 30 के बीच में करूंगा मैं 25, 25 और 8 के गुना करके आएगा 200। 30 और 40 के बीच में कौन आता है, 35। जब 35 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा 140। ऐसे सेम 45 को जब मैं 6 से गुना करूंगा तो आएगा 270, और जब मैं 55 को 4 से करूंगा 220। सबको ऐड करने के बाद बन रहा है 1020। तो 1020, एंड व्हाट इज एफ आई, 40। तो 0 से 0 कटा, हाँ जी, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, देन आंसर इक्वल्स टू 25.5, ऑप्शन नंबर ए। फिर देख लीजिए, दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल एंड दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मीन निकालने के लिए 0 और 10 के बीच में कौन आता है, 5, इसको 8 से गुणा करिए। 10 और 20 के बीच में कौन आता है, 15, उनको 10 से गुणा करिए। इस सबको ऐड करिए और डिवाइड बाय टोटल के नंबर दे समीशन एफ आई इज इक्वल टू 40। बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में आपको मीडियन पूछा गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा मीडियन का एक फॉर्मूला बताता हूँ। मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है एल प्लस एन बाय 2 माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। पहले फॉर्मूला बच्चे आप नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन होता कैसे है। पहले तो क्लास इंटरवल वही चलेंगे, कहाँ से कहाँ बचे, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60। इसके बाद हम निकालते हैं कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चे पहले समीशन एफ आई निकालूंगा तो ये आएगा 40, जो आपको पता है कैसे ऐड करके सबको लिखा जाता है। सबको ऐड किया तो ये आया 40। इसमें कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आती है 8, 10 और 8 को जोड़ो 18, 18 और 8 को जोड़ो 26, 26 और 4 को जोड़ो मेरे पास आएगा 30, 30 और 6 को जोड़ो 36, 36 और 4 को जोड़ो 40। बच्चे एक चीज याद रखना, ये जो इनका सम है और ये जो लास्ट नंबर आएगा दोनों सेम आने चाहिए। अब मेरे पास n कितना आ रहा है बच्चे, n इज मतलब मेरे पास सम कितना आ रहा है, 40। तो 40 का हाफ कर दीजिए 20, तो n बाय 2 आ गया 20, n बाय 2 20 आ गया। अब ये देखिए बच्चे, 20 से बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इमीडिएटली इमीडिएटली लार्जेस्ट, जो इससे बिल्कुल साथ में बड़ा है, तो वो है 26। 26 से पहला वाला नंबर, एक बार फिर समझाता हूँ आपको। पहले निकाल लेंगे कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले निकाल लेंगे हम कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। 8, 10 8 18, 18 8 26, 26 और 4 30, 30 और 6 36, 36 और 4 40, और इनका जो सम है फ्रीक्वेंसी का सम जो है एफ आई है वो भी 40 आएगा। याद रखना ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको चीज बताई, फॉर्मूला न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो है एल प्लस एन बाय 2 माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एफ इंटू एच, एफ इंटू एच। अच्छा, अब एन कितना है बच्चे मेरे पास,
40/2 हम निकालेंगे 40/2 20/2 की 20। अब 20 से इमीडिएटली बड़ा नंबर कौन है? 26। 26 से जो पहला नंबर होगा वो होगा CF। क्या होगा? CF कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया मेरे पास? 18। ये जो होता है जो CF के सामने, CF से बाद है ये होता है F, ये होता है मेरे पास L। तेरी बात की नहीं। और इन दोनों सबके बीच का जो गैप है वो होता है मेरे पास H। सबके बीच का गैप कितना है? 10। फिर देख लीजिए इमीडिएटली लार्जेस्ट कौन है बच्चे? इमीडिएटली लार्जेस्ट है मेरे पास 26। 26 के सामने वाला F होता है और 26 से यहाँ पे जो पहले होता है वो CF होता है और उसके सामने बिल्कुल जो बच्चे दिखता है वो L होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? L है मेरे पास 20। N/2 मैंने अभी निकाला था 20 माइनस का CF कितना है मेरे पास? 18 डिवाइडेड बाय F कितना था? 8। और अच्छा गुना किससे करेंगे? सबके बीच का डिफरेंस कितना कितना है? 10। तो 20/+2/8 into 10। हाँ जी 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10 एंड जब इसको काटेंगे तो आएगा 2.5। देन बचे 20 + 2.5 इक्वल्स टू 22.5 ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ऐसे समझ आ जाता है या मैं तो इसको थोड़ा सा वर्टिकली लिख के बताता हूँ वर्टिकली कैसे लिखा जाएगा। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं वर्टिकली भी समझाता हूँ आपको। देखिए 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी लिखूंगा 8, 10, 8, 4, 6 और 4। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 8, इसका सम बचे 40 आएगा। 8, 8 + 10 18, 18 + 8 26, 26 + 4 30, 30 + 4 6 36, 36 और 4 40, ये दोनों सेम। अब N/2, N कितना था? 40/2 इज नोन एज 20। अब 20 से इमीडिएट बड़ा है ये, इससे ऊपर वाला जो होगा वो CF होगा, जो इसके सामने होगा, सॉरी थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा, ये होगा F। और ये बिल्कुल जो होगा तीसरे नंबर पे, देखो तीसरे नंबर पे याद देख लेना, और ये L होगा। तो लिखने में दिक्कत आ रही है। इसके बिल्कुल ऊपर CF और 26 के बिल्कुल सामने 8 आएगा बच्चे, आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख लेना। 8 वो होगा F और उससे बिल्कुल साथ में जो सामने छोटी लीस्ट होगा उसे 20। और दिस इज नोन एज क्या होता है बच्चे के पास? ये H। तो फॉर्मूला आप फिर लिख लीजिए L + N/2 माइनस का CF अपॉन F into H। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मीडियन। क्या होगा? आपको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख के बताऊं। लास्ट इस टाइप पे क्वेश्चन मोड फॉर्मूलेस की बात करेंगे और मैं आपको सिस्टमेटिक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाता हूँ। पहले हम चलते हैं क्लास इंटरवल पे, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, थोड़ा खुला लिखता हूँ, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60। ये आएगा 8, ये आएगा 10, ये आएगा 8, ये आएगा 4, ये आएगा 6 और ये आएगा 4। बच्चों उसने पूछा है मोड। अब आपको मैं बताऊं मोड होता क्या है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 10। 10 को हम बोलेंगे F1, इससे ऊपर वाले को बोलेंगे F0, इसके नीचे वाले को बोलेंगे F2, जो इसके सामने होगा इसको छोटे वाले बोलेंगे L, और दिस इज नोन एज H। इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मॉड का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है बच्चे? मेरे पास आ रहा है 10। तो 10 जो है वो F1, उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2 और सामने वाला L होगा और दोनों के बीच का मतलब डिफरेंस होगा H। अब इसका जो फॉर्मूला है बच्चे तेरा ध्यान से सुनना है। फॉर्मूला है L + F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। दिस इज फॉर्मूला मोड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? L है बच्चे मेरे पास 10, F1 कितना है? 10, F2 0 कितना है? 8 अपॉन 2 into 10 20
माइनस का 8 एंड माइनस का 8 इंटू बचे सबके बीच का डिफरेंस 10। तो 10 इंटू 10 माइनस का 10 प्लस होगा 10 प्लस 2/4 इंटू 10। तो 2 से कटेगा तो 2 एंड ये बनेगा 5 देन 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। तो मोड किसके बराबर आएगा 15 के बराबर। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है, तो मोड इज इक्वल्स टू इसके बराबर आएगा 15 के बराबर। तो आपको समझ आएगा किस तरीके से चीजें निकाली जाती है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसको F1 बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला आया मेरे पास किसका, मोड का। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आएगा और कोशिश करता हूँ कि आपको इस वीडियो को बहुत से प्यार देंगे। थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन मोड एंड मीडियन के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल, याद रखेंगे आप। मीडियन को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इवन हो तो अगर आप फॉर्मूला समझना चाहते हैं और तो n/2 प्लस 1 टर्म प्लस n/2 प्लस का होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज स्टैंड्स फॉर इवन। एंड अगर ऑड देखना है तो n प्लस 1/2 टर्म इज अ फॉर्मूला ऑफ ऑड। नेक्स्ट देखिए, मोड की बात करें तो मोड होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार क्या होता है बच्चे, रिपीट होता है। रेंज क्या होती है, लार्जेस्ट टर्म माइनस का स्मॉलेस्ट। मीन डेविएशन क्या होता है, समीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समीशन, सम xi माइनस x बार स्टैंड फॉर मीन का मोड और डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर है मीन डेविएशन। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समीशन xi माइनस x बार मोड नहीं क्या स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आएगा इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये आ गया वेरिएंस का फॉर्मूला। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको अंडर करना पड़ेगा इसका वेरिएंस का। तो लास्ट के 3 फॉर्मूले बचे मीन के, मोड के एंड मीडियन के। तो आपको याद होगा मीडियन का मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस का CF कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F इंटू H। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीडियन। और अगर आपको मोड का फॉर्मूला बताऊं तो मोड का फॉर्मूला मेरे पास होता है L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 F0 एंड F2 एंड मल्टीप्लाई बाय H। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।